हमारा मन ऐसा है, आंखों से हम जिस चीज को देखते हैं हमारा मन उसी के बारे में सोचने लग जाता है। जिस चीज को भी देखेगा, जिस शब्द को सुनेगा उस शब्द के बारे में सोचने लग जाएगा। और सुख का लोभी है, दुख से डरता है, तो जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां संबंध जोड़ना चाहेगा। जहां जहां दुख मिलने की संभावना है वहां से वो दूर भागना चाहता है। इसी चक्कर में कोई दोस्त बन जाएगा, कोई दुश्मन बन जाएगा, कोई अपना हो जाएगा, कोई पराया हो जाएगा। फिर किसी ने मुझे ये कहा, मैं दुखी हुआ, फिर उसने मुझे ये कहा, मैं बड़ा सुखी हो गया। तो दुखी सुखी होने की इस यात्रा में मन की चादर मैली हो जाती है। राग द्वेष से मन भर जाता है। और जब आंखें देखती हैं संसार की वस्तुओं को तो लगता है अरे इसमें तो बड़ा मजा है, इसमें तो बड़ा सुख है, ये तो मुझे मिलना चाहिए। किसी ने कहा मेरे पास बड़ा धन है, देखो मेरी कितनी शान, तो तुम्हें लगा ये शान मेरी भी होनी चाहिए। किसी ने कहा देखो मेरे वस्त्र कितने अच्छे, मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, तुम्हें लगा ये सुंदर वस्त्र मेरे पास भी होना चाहिए। किसी के पास देखा बड़ा मकान, उस मकान को वो मैनेज कैसे करता है ये तो मालूम नहीं। उस मकान को संभालने में कितना वक्त लगता है ये तुम्हें ज्ञान नहीं। उसका हर साल वो कितना टैक्स भरता है ये पता नहीं, कितना इनकम टैक्स भरना पड़ता है उस प्रॉपर्टी की एवज में ये मालूम नहीं। लेकिन उसका बड़ा मकान देखा तो मन ने कहा मेरे पास पे होना चाहिए। एक महिला मुझे मिली, उनका दिल्ली के एक बहुत पॉश इलाके में मकान था, कोठी थी उनकी, 8 बेडरूम का घर, और दोनों पति पत्नी, बच्चे उनके सब विदेश में सेटल थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आप क्या करती हैं जब दिन में, व्हाट डू यू डू? बट ऑब्वियस रात में तो सब सोते हैं, तो दिन में आप क्या करते हैं? कहती जी क्या करना है, इतना बड़ा घर है, नौकरों को साथ लगा के 1 2 3 4 बेडरूम साफ, 5 6 7 8 बेडरूम साफ, सब साफ करवाती हूँ। फिर ड्राइंग रूम, फिर किचन, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, फिर चाय का समय हो गया, फिर किसी नौकर को झाड़ना है, किसी को डांटना है, किसी की नौकरी, किसी की तनख्वाह, किसी को कुछ काम सौंपना, कुछ ग्रोसरी, कुछ खरीदना, कोई सब्जी। कहती बस इतने में ही रात हो जाती। मैंने कहा अच्छा ये इन कमरों में रहता कौन है? कहती कोई भी नहीं। मैं अच्छा कभी कभी कोई आ जाता होगा? कहती नहीं कोई भी नहीं आता, हमारे एक ही मेरे जेठ हैं, उनकी हमारे से लड़ाई है, ननद कोई है नहीं, सास ससुर बहुत पहले मर गए, माँ बाप बहुत पहले मर गए, भाई मेरे अमेरिका में सेटल हैं, बच्चे सारे न्यूजीलैंड में सेटल हैं। तो 8 बेडरूम का वो मकान, दिन भर झाड़ पोंछ कर रही, दिन भर साफ सफाई हो रही, जाले निकाले जा रहे हैं, और बहुत टेस्टफुल उसका चॉइसेस थे। तो आर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड पेंटिंग्स एंड स्टैचूज एंड ऑल दैट, और कीमती सामान है, और क्रिस्टल के वासेस। वो एक एक क्रिस्टल वास के साथ मेरा ऐसे परिचय कराए जैसे उसका फैमिली मेंबर हो। ये हमने वेनिस से खरीदा, ये हमने इटली से खरीदा, ये हमने, उसके घर में बहुत बड़ी पियानो पड़ी हुई थी। मैं देख के खुश हो गई क्योंकि हम संगीत से प्यार करते हैं। मैंने कहा अरे पियानो कौन बजाता है? किसी कोई भी नहीं। And it was one of the very expensive one. I said, but I don't understand. If you don't play, why you have it? बोले हमारे डिजाइनर ने कहा था it will look nice. ड्राइंग रूम इतना बड़ा है, पियानो बड़ा सुंदर लगेगा। वो कहती हमने सब फिल्मों में देखा था ना, पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में हीरो गा रहा है, हीरोइन बैठ के सुन रही है, तो वो एक बड़ा रोमांटिक फील आती थी। तो उस रोमांटिक फील के लिए और डिजाइनर के कहने पर हमने पियानो खरीद लिया, लंदन से इंपोर्ट कराया। अब इस महिला के इस मकान को देखकर और जाने कितनी स्त्रियों के दिल पर सांप लौट जाते होंगे, कितने पुरुषों के दिल में लगती होगी आह ये हमारे पास क्यों नहीं है। पर उस बड़े बंगलों में रह रहे वो दोनों लेट 60s के पति पत्नी कितने दुखी थे, ये मैंने देखा।
दूर बैठा कौन देख सकता है? हीरे जवाहरात से जड़े हुई सामान को इस्तेमाल करने वालों के अंदर भी मैंने इतनी अशांति देखी है। पर अफसोस ये है कि जिनके पास वो चमक नहीं होती वो ये चीज देख नहीं पाते हैं, और दूसरों की चमक से आंखें चौंधिया जाती हैं। तो जिसकी आंखें चौंधिया गई उसको दिखेगा कैसे? और जिंदगी कैसे अजीब ढंग से लोगों के जीती है। एक पति पत्नी, पति 55 का, पत्नी 52 की, दोनों अकेले ही रहते थे। पड़ोसी एक दिन मिले तो वो कहते, जी हम एक बात पूछना चाहते हैं, आपके घर से बड़ी हंसी की आवाजें आती, बड़ी हंसी की आवाजें आती, जानना चाहते हैं इतना खुश मिजाज कैसे? हाँ। पति कहता, अच्छा मैं बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी पत्नी मुझे जूते से मारती है। बोली जूते से मारती है? पर हम तो हंसी सुनते हैं। कि देखो, अगर जूता मुझे लग गया तो वो हंसती है, और मुझे नहीं लगा तो मैं हंसता हूं। दिल बहलाने के कैसे ढंग इस्तेमाल कर लिए जाते हैं फिर, क्योंकि क्या करेंगे अब। घर, संसार, संपत्ति, दिखावा, इस सब उपलब्धियां कर ली, पर इस शरीर की मशीन में प्राण रूपी डीजल, ये प्राण रूपी ऊर्जा कैसे काम करती है इसके विषय में कुछ न जाना। खेल में, विनोद में, व्यंग में, मजाक मजाक में जिंदगी बीत जाती है। फिर ब्रह्मानंद जी कहते, बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने बचन खारे, प्रभु ने ही सुमिरा बीती उम्रा, काल आए मारे। तो जिसका मन अभी इस खेल में, जूता मारने के खेल में ही लगा हुआ है, जिसका जीवन सिर्फ अपने बैंक अकाउंट्स को संभालने और अपनी प्रॉपर्टी के विस्तार को मैनेज करने में ही चला गया है, वो प्रभु का सुमिरन उसी मन से नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं कर्म करने के विरोध में बिल्कुल नहीं हूं, मैं धन को बुरा बिल्कुल नहीं कहती हूं, पर जब तुम धन के भक्त हो जाते हो, जब तुम अपने मकानों के भक्त हो जाते हो, जब तुम अपने बच्चों को ही अपना सर्वस्व मानने लग जाते हो, तब मुझे दिक्कत होती। धन से दिक्कत नहीं है, धन का इस्तेमाल करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ना हो धन तो उसके अभाव में कैसे जीना है हम वो भी जानते हैं, और धन बहुत सा हो तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे करना है हम वो भी जानते हैं। तो धन से मुझे ना राग है ना द्वेष है, मुझे बिल्कुल द्वेष नहीं है। तो फिर यह भी याद रखना, मुझे राग भी नहीं है, क्योंकि उपयोग की चीज है, शरीर के बाहर बाहर के उपयोग की चीज है, इससे ज्यादा इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तुम्हारा मन किसी भी चिंता में हो, धन तुम्हारी चिंता दूर नहीं कर सकेगा। वैराग्य के बगैर परमार्थ पथ पर चला नहीं जा सकता है। दो न बसे एक ठाए, ये दो कहा एक जगह में नहीं रह सकते। हमारे चित्त में संसार के प्रति व्यवहार हेतु उसकी उपयोगिता को जानना, और जब उसके उपयोग की, जब उसके आवश्यकता हो तब उसे इस्तेमाल करना, और दूसरे समय पर उसका ख्याल भी न करना। ख्याल भी न करना मैं कह रही हूं। जैसे दो महिलाएं बैठ जाएं तो उनका फेवरेट टॉपिक होगा
कि उनके पास कितना जेवर है। पहन के नहीं बैठी हैं, बैंक के लॉकर में होगा कहीं। और अपना ही नहीं, अपनी सास, नंद, जेठानी के पास क्या जेवर है वो उसकी भी डिस्कशन कर सकती है। दो पुरुष बैठ जाएं तो उनकी फेवरेट विषय, तुमने कितना पैसा बनाया, धंधा पानी सारू छे, धंधा कैसा चलता है, माल कितना बना गया, कितना टर्नओवर है, फेवरेट सब्जेक्ट। काश तुम दो गुजराती भाई मिलते आपस में और पूछते कि सुबह अभ्यास में कितने समय बैठ लेते हो, शरीर स्थिर कितनी देर रह लेता है, बिना हिले, बिना कमर को झुकाए 2 घंटा बैठते हो कि 1 घंटा। पूछते, भाई साधना सारू छे, तेरी साधना अच्छी चल रही है, आसन बलवान हो रहा है, प्राणायाम गहरा हो रहा है। बैठती तो महिलाएं तो बात जेवर की ना करके, सास नंद बहू की ना करके ये पूछ रही होती कि इन दिनों मेरा सर्वांग आसन अच्छा हो गया है, और सर्वांग आसन अच्छा होने से मेरी रात की निद्रा भी गहरी हो गई है, तो सुबह उठती हूं तो शरीर में कोई कमजोरी नहीं होती, शरीर में बड़ा बल होता है। बहन तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? कि चर्चा होती कि गुरु माँ ने कहा था धारणा बनानी चाहिए कि जब हम आंख बंद करें तो अगर मेरे इष्ट श्री कृष्ण हैं तो श्री कृष्ण का वो सुंदर मुखड़ा मेरी बंद आंखों के सामने सजीव हो जाता है। कि तुम्हारा मन इतना शांत है, चूंकि वह मन शांत है इसलिए जिसको भी तुम अपनी स्मृति में लेके आओ, वह स्मृति में आया हुआ विषय, वो इष्ट, वो गुरु का चेहरा हो, वो किसी अवतार पुरुष का चेहरा हो, वो किसी योगी का चेहरा हो, वो तुम बंद आंखों में अपनी कल्पना से उसको रचित कर सको। इसे कहते हैं धारणा, टू होल्ड। धारणा मीन्स टू होल्ड। धार्यति इति धारणा, जब धारण कर सके, टू होल्ड दैट इमेज इन योर माइंड। कि तुम बैठते तो तुम पूछते कि जब आंख बंद करते हो तो क्या इष्ट का चेहरा साफ दिखता है कि अभी धुंधला है, आता जाता है कि टिक जाता है, चेहरा बना रहता है कि बनता ही नहीं है और सिर्फ धुआं रह जाता है और सिर्फ कालक रह जाती है और उस कालिमा में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। किन्हीं एक संप्रदायों में इस विषय पर बहुत जोर दिया गया और ये योग का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं अंतर त्राटक करना। एक त्राटक होती है जो आप बाहर करते हैं, मोमबत्ती की लौ पे करते हैं, बाकी कमरा अंधेरा किया, सामने अपने मोमबत्ती जलाई और आई लेवल पर उसकी फ्लेम को रखते हुए, उस फ्लेम को देखते हुए आप अपने श्वासों को गहरा करते हुए उस ज्योति पर अपनी त्राटक को बनाते हैं। इसे कहते हैं बाह्य त्राटक, एक्सटर्नल त्राटक। दूसरा होता है कि आपने आंख बंद करी और बंद आंख में एक जलती हुई दीप शिखा को विजुअलाइज आपने अपने माथे पर किया और अब इस ज्योति पर जो तुमने अपने भ्रू मध्य पे, तो मिड आईब्रो, यहां पर आपने उसको सृजन किया और फिर उसके ऊपर आपने त्राटक करनी शुरू करी। Can you imagine the beauty of doing that?
अब बाहर त्राटक ही कभी ना की हो तो वो अंतर त्राटक का क्या अनुभव है वो कैसे जानेगा? मुश्किल हो जाएगी। एक समय में मैं तब स्कूल में जाती थी, जब एक महात्मा से हमने त्राटक की विधि को पहली बार सुना तो लगा इसे तो करना है। तो मोमबत्ती अपने कमरे में रखी, गर्मी के दिन थे जैसे आजकल गर्मी है, और मेरा रूम में टेबल फैन था, एसी कूलर तो कुछ था नहीं। अब मोमबत्ती को जलाएंगे तो पंखा तो बंद करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस। तो दरवाजा बंद किया, पंखा बंद किया, मेज पर मोमबत्ती को रखा, जगाया रात्रि के समय में, और उस पर बैठ के त्राटक करनी शुरू करी। अब त्राटक करेंगे तो त्राटक मतलब आंख की पुतली को ठहरा देना। द होल ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेबलाइज द आई प्यूपिल, उसको टिका देना। हमारी आंख की पुतली का और मन का बड़ा गहरा संबंध है। जब भी तुम्हारा मन कुछ सोचेगा, तुम्हारी आंख की पुतली हिलती है, एंड दैट मूवमेंट कैन बी माइक्रो मूवमेंट which maybe a normal person might miss it, but anybody who has a yogic eye to see, they can find out that you are thinking something. And this is one of my favorite game. मेरे सामने कोई बैठा होता है तो मैं उसको पूछती हूँ क्या सोच रहे हो? 4 बार 5 बार बोलेंगे नहीं कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं सोच रहे। फिर वो कहेंगे हाँ ना वो सोच रहे थे। फिर वो पूछते हैं आपको कैसे मालूम कि हम कुछ सोच रहे थे? हद हो गई ना, सोच तुम रहे हो और अपनी सोच से तुम ही बेखबर हो। बेहोशी की भी हद हो गई। कितनी बेहोशी! तुम्हारा मन कहां चला जाता है इसकी खबर तुम्ही को नहीं है, और मैं कह रही हूं तुम कुछ सोच रहे हो, और फिर अहंकार बीच में आ जाता है, नहीं नहीं हम तो नहीं कुछ सोच रहे। और फिर जब जिद की हमने कि नहीं स्वीकार करो, फिर बोलते हाँ वो ये आ रहा था ख्याल मन में, वो आ रहा था ख्याल मन में। त्राटक वह व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसके मन में विचारों की भीड़ चल रही हो। बहुत लोग समझते हैं कि ज्योति जगाई, सामने बैठ गई, आंख से देखा हो गई त्राटक। जी नहीं, दिस इज जस्ट द एक्सटर्नल सिचुएशन। द depth is this, that your eyeball should stabilize. अब वो आंख की पुतली को रोकने के लिए अपनी श्वास को गहरा करने की जरूरत है, और श्वास को गहरा आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी ना हो। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी तब हो सकती है जब आपका द लोअर एक्सट्रीमिटीज, द लोअर लिम्स, योर लेग्स आर नॉट स्टेशनरी। मैं रिवर्स में बोल रही हूं। प्रोग्रेसिव में बोलूं तो होगा पहले आसन का स्थिर होना, रीढ़ की हड्डी का सीधा होना, फिर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो। लोगों की चेस्टल ब्रीदिंग होती। चेस्टल मतलब फेफड़ों के सिर्फ कुछ हिस्से का इस्तेमाल होता है, सांस पूरी गहरी नहीं जाती अंदर, सांस छोटी जाती है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग मतलब नाभि का क्षेत्र जिसके अंदर ये मसल एक बहुत बड़ी है, फैन शेप्ड डोम की तरह खुलती और बंद होती है। डायफ्राम मसल, मांसपेशी, इसकी मूवमेंट की वजह से लो प्रेशर बनता है और बाहर की हवा अंदर जाती है, और जब हवा अंदर जाती है तो फेफड़े फैलते हैं एक गुब्बारे की तरह। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हवा सही तरह से अंदर गई है
तो आपके अपर एब्डोमेन एरिया में फुलावट आएगी, आपके छाती में भी फुलावट आएगी। और ये जो दो हड्डियां हैं, क्लेविकल बोन इसको कहते हैं, ये क्लेविकल नाम की ये जो दोनों हड्डियां हैं, फेफड़ों के फैलने से ये ऊपर की ओर उठनी चाहिए। इफ दिस इज हैपनिंग देन यू आर ब्रीदिंग करेक्टली, अदरवाइज यू आर नॉट ब्रीदिंग करेक्टली। श्वसन ऐसा होना चाहिए। तो गहरी श्वास लेते हुए अब दीप शिखा में देखना, उस ज्योति में देखना। ज्योति के मध्य में देखिए, ज्योति के किनारे में देखिए, कि ज्योति के सिरे पे देखिए, दैट्स योर चॉइस। पर किसी एक पॉइंट पर आपने अपनी दृष्टि को टिका दिया। आसन आपका स्टेबल है, स्टेशनरी है, नॉट मूविंग। ब्रीदिंग इज डीप एंड आई गेज इज फिक्स्ड ऑन द फ्लेम। और फिर पलक नहीं झपके, फिक्स्ड आई गेज एंड नॉट ब्लिंकिंग। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डूइंग त्राटक। अब जब लंबा श्वास अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन का बड़ा प्रवाह अंदर आता है, और ऑक्सीजन से नरिश हुआ रक्त जब मस्तिष्क पे जाता है तो मस्तिष्क को शांत करता है, मांसपेशियों को शांत करता है, आपके हृदय की गति को नियमित करता है, आपकी बढ़ी हुई जो रक्त की सर्कुलेशन है उसको नॉर्मलाइज करता है। अगर कम है, हाइपरटेंशन है तो उसे ठीक करेगा, हाइपरटेंशन है तो उसको भी ठीक नॉर्मलाइज कर देगा। और आप त्राटक कर रहे हैं और पलक नहीं झपकेंगे तो कुछ देर में आंख जो है ना उसमें पानी आ जाएगा, आंख पथरा जाएगी। और जब सहन ना हो तब आंख बंद कर ले, फिर खोल ले, फिर वैसे ही करे, फिर बंद कर ले। धीरे धीरे हमारी आंख की जो मांसपेशियां हैं उसमें ताकत आती है, मजबूती आती है। तो फिर धीरे धीरे आपकी त्राटक का जो काल है वो लंबा होने लग जाएगा। जैसे जैसे ये त्राटक का काल लंबा होता जाएगा उसके फल स्वरूप मन में स्थिरता, टिकाव, एकाग्रता ये बढ़ने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। समय के साथ धीरे धीरे मन की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि फिर बाहर मोमबत्ती की जरूरत नहीं रह जाती। फिर सिर्फ नेत्र बंद किए और अपनी धारणा शक्ति से मोमबत्ती की उस लौ को आप अपने भीतर उत्पन्न कर लेते हैं। और जब ऐसा आप कर पाए तो इसी को आंतर त्राटक बोलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप त्राटक का अभ्यास करें और ठीक से करें और आपका मन यहां वहां कहीं जा भी सके। परंतु साधना करने के लिए दो चीजें चाहिए, रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी। अगर आप सिंसियर नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, बेईमान हैं, कोई लाभ नहीं होगा। भले रोज बैठ जाना, आपकी ईमानदारी हो और आप रेगुलरिटी से बैठे, तब because of your regularity and your sincerity, the results are mind-boggling. सोच के देखिए कि जिसको तुम याद करो वो तुम्हारे लिए प्रकट हो जाए। जब मीरा कहती मेरे लिए कृष्ण प्रकट हो गए, तो ऐसा नहीं कृष्ण कहीं से आके उसके सामने प्रकट हो गए, कृष्ण उसके मन की धारणा में प्रकट हो गए
और कितने सजीव और कितने रसीले और कितने रंगीले कि मीरा अपनी इस धारणा वाले कृष्ण को देख देख के दीवानी हो रही थी। सोच सकते हो, खुली आंख से सारी दुनिया देखो तो कुछ दीवानगी नहीं हो रही, और मीरा अपने अंदर बैठे कृष्ण को देख देख के दीवानी हो रही है, तो क्या खूबसूरती होगी उसकी, क्या नजारा होता होगा उसका, क्या अनुभूति रही होगी उसकी कि वो बावली हो गई, दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। घर वाले मारे, कोसें, निंदा करें और उसको कुछ परवाह ही नहीं है। छोटी बात तो ना होगी ना। अब जिसने सिर्फ कभी कृष्ण की फोटो भर ही देखी है या कृष्ण की मूर्ति भर ही देखी है और मन लगा है जिसका दुनिया में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोले कृष्ण के मंदिर मत जाओ, ठीक है नहीं जाऊंगा मैं। एक मीरा है, एक बार उसके पति ने कहा कि तुम नहीं जाओगे, कृष्ण मंदिर में नहीं जाओगे, घर में बैठो। मीरा ने भोजन खाना छोड़ दिया। उधा उनकी ननद कहती है कितने दिन नहीं खाएगी, देखो तीसरे ही दिन खा लेगी, चिंता मत करो, 2 दिन भी नहीं काटेगी। और मीरा ने 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 84 दिन तक भोजन नहीं किया था। 84 days। मानना पड़ा, पति को मानना पड़ा कि तुम जाओ, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। वो बाहर मूर्ति एक बार कुएं में फेंक दी गई थी, मंदिर की जो मूर्ति थी कुएं में फेंक दी गई। मंदिर का दरवाजा खोला, आगे मूर्ति ही नहीं है। मीरा वहीं बैठ गई, नेत्र बंद कर लिए और घंटों बैठी रही।